प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई का दौरा हुआ, उधर की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उधर का दौरा किया, उधर के इमाम से मिले, उधर के लोगों से मिले, मस्जिद की खैर की बात की उन्होंने। उधर दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया। मोदी को दुनिया में कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन, मोदी को कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन। अच्छा, ये इस्लाम का दुश्मन दुनिया में नहीं कहा जाता, ये पाकिस्तान के मीडिया पे कहा जाता है। इस्लाम के खिलाफ है, गुनाह है, अच्छी बात नहीं है। ये पीछे सैलाब भी आया दुबई में, आपको पता ही होगा शायद, इसी वजह से। तो वो क्या मंदिर की वजह से सैलाब आया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है? हमारे मुल्क में भी तो इतने सैलाब आते। ठीक है भाई, जो बंदा मस्जिदें तोड़ता है ना, वो फिर दूसरे मुल्कों में जाके मस्जिदों की खैर की बात नहीं करता और मस्जिदों में जाके विजिट नहीं करता। दैट आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन कि हम लोग कितने एथिकली जो है ना वो ड्राउंड है। भाई बहन का रेप कर रहा है, बाप बहन का रेप कर रहा है, मामू मतलब किसी भी इतनी रिश्ते हम में लोग एथिकली ड्राउंड हो चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो सारी सिचुएशन है इट वुड गो समवेयर। जिस मुल्क की फौज सियासत में आ जाए वो मुल्क भी तरक्की कर सकता है। फौज का काम क्या, बॉर्डरों पे जाए। फौज सियासत में कर रही है। कभी दूसरे इंडिया में कभी सुना कि फौज आई है सियासत में? इंडिया का काम है, फौज का काम है बॉर्डर संभाले। फौज का क्या काम है, सियासत में आएगी। इसलिए तो पाकिस्तान नीचे तरक्की करी जा रहा है, तरक्की के ऊपर जा ही नहीं रहा। लाइक जितने भी इंतखाब आने बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर सऊदी अरेबिया में मंदिर बन रहा है तो मोदी इंडिया में आके यही क्लेम करेगा कि ये मंदिर जो है वो बेसिकली मैं वहाँ पे बनवा रहा हूँ। लाइक हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस पे काम कर रही है। हम जो हिंदू रिलीजन है उसको पूरी दुनिया में स्प्रेड मतलब वो वोट्स के लिए भी यूज कर रहे हैं जी, ना? वो बेसिकली वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए जो है वो जो मंदिर पॉलिटिक्स आप इसको कह सकते हो, अच्छा। वो यूज कर रहा है। यानी मोदी साहब मंदिर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मंदिर पॉलिटिक्स अच्छा, और फॉर एग्जांपल, अच्छा अगर आप कश्मीर को भी देखें तो कश्मीर में भी उन्होंने अनाउंस किया हुआ है 20,000 जो है वो मंदिर हम वहाँ। DN की इंडिया 9210 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। हमारा देश भारत एक महान देश है और इसकी महानता देश विदेश सब जगह जानते हैं। हमारे भारतीय विदेश में रहते हैं, इसकी ज़रूरत सबको है और उसके लिए लोग, वहाँ के लोग मंदिर वगैरह सब बनवा रहे हैं। ये सब पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम देशों से हमारा संबंध खराब है, हमारे सभी मुस्लिम देशों से अच्छे संबंध है, क्योंकि हम लोग अहिंसावादी हैं। हम लोग किसी से बैर नहीं रखते हैं। मुस्लिम धर्म हो या कोई धर्म हो, हम लोग किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं। हमें बस नफ़रत है कट्टरपंथियों से, कट्टरवादी सोच से, जो कि पाकिस्तानियों में कूट कूट के भरा है। वहाँ के तो स्कूलों कॉलेजों में पता नहीं कौन सी पढ़ाई गई है, मदरसों में। ये जाहिल लोगों को गलत इतिहास पढ़ा दिया है। अब ये भारत के प्रति इनके जहन में इतनी नफ़रत भर दी है कि ये कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में भी अच्छे समझदार लोग भी हैं, मगर ज़्यादातर लोग जाहिल ही हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का ये वीडियो को बताएंगे। सबसे पहले चौधरी साहब मस्जिद के ऊपर आए। ठीक है, देखें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बरनोई का दौरा हुआ, उधर की हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उधर का दौरा किया, उधर के इमाम से मिले, उधर के लोगों से मिले, मस्जिद की खैर की बात की उन्होंने। उधर दुनिया में क्या मैसेज गया? पूरी दुनिया में पीस और अमन का मैसेज गया। उन्होंने बताया, देखिए अभी पहले तो सुनने में आता है ना बात, आप बात को घुमाते कि उन्होंने क्या किया। आप ये बात करो जो मैं कर रहा हूँ कि मोदी को दुनिया में कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन, मोदी को कहा नहीं जाता इस्लाम का दुश्मन। अच्छा, ये इस्लाम का दुश्मन दुनिया में नहीं कहा जाता, ये पाकिस्तान के मीडिया पे कहा जाता है। अब वो इस्लाम के दुश्मन कैसे हैं, वो भी तो बात करें। अभी सबसे पहले खबर अब हमारे मीडिया पे चल रही थी, जो रिसेंटली मैंने सुनी है कि मोदी ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की मस्जिदें तोड़नी शुरू कर दी। ठीक है भाई, जो बंदा मस्जिदें तोड़ता है ना, वो फिर दूसरे मुल्कों में जाके मस्जिदों की खैर की बात नहीं करता और मस्जिदों में जाके विजिट नहीं करता। मस्जिद के इमाम से साहब मुझे बात करने देना आप प्लीज। तो वो दूसरे कंट्री में जाके मस्जिदों की बात नहीं करता, उनके इमाम से नहीं मिलता। अब आए हिंदुस्तान में, आपको याद होगा कि इसके ऊपर हम लोगों ने एक वीडियो की थी कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में बनवा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जा रहा है। इमाम काबा उसकी ओपनिंग सेरेमनी में आ रहे हैं। ये मोदी है जो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, अपने पल्ले से मुसलमानों को बहुत ज्यादा पैसे दिए, मुसलमानों की खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के बीच में। हमारा मीडिया हमें तासुर ये देता है कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है, वो मुसलमानों के दुश्मन है, वो मुसलमान अब करेंगे। सनातन धर्म को मुस्लिम कंट्री कह रही है कि ये पीस प्रमोटिंग रिलीजन है और हिंदू जो है जहाँ कहीं भी रहे
वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते हैं, जो एक बयानिया सोशल मीडिया पर आता है, ठीक है। और जहाँ पर मंदिर नहीं होते, मोदी साहब जाते हैं, इस्लामिक वर्ड से मिलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो मंदिर बन जाते हैं। तो हालांकि इस्लाम में देखा जाए तो मंदिर बनाने का तो रिवाज नहीं है ना, कि मुसलमान मंदिर नहीं बना सकता या मुसलमान मंदिर के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को लेके जो इस्लामिक वर्ड है वो इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब हो गया है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी कि सिर्फ इस्लामिक वर्ड नहीं, पूरी दुनिया का जो टिल्ट है वो इस वक्त इंडिया की तरफ है। दूसरी चीज़ ये है कि जिस इस्लाम की आप बात कर रही हैं, उस इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि दीन में कोई जबर नहीं है, ठीक है। हम लोग किसी को भी जो है वो फोर्स करके किसी अपने दीन की तरफ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। जो जिस दीन से है वो उसको इम्प्लीमेंट करे और उसके बाद हमें ऑब्जर्व करें। स्टिल हम लोगों की जो मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ है वो इतनी बुरी हैं that I cannot even एक्सप्लेन कि हम लोग कितने एथिकली जो है ना वो ड्राउन है। भाई बहन का रेप कर रहा है, बाप बहन का रेप कर रहा है, मामू, मतलब किसी भी रिश्ते में एथिकली ड्राउन हो चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो सारी सिचुएशन है इट वुड गो समवेयर। ऑल्सो अगर हम लोग आउटर वर्ल्ड की बात करें तो आउटर वर्ल्ड में पीपल नो कि जी आप लोगों ने किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड करने हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड करने हैं जो आपकी स्टेट को आके लेकर जाएंगे। और ये चीज़ करने के लिए इंडिया से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं हिंदुस्तान, बहुत अच्छे तल्लकात बताते हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान का कल्चर हमें बड़ा पसंद है। उन्होंने तो एक गाना भी वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के बीच में हिंदुस्तान की मूवीज देखी जाती हैं और हमारे लोग हिंदुस्तान के गाने सुनते हैं। वो सारी कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और हिंदुस्तान से तल्लकात बेहतर भी रखते हैं, उनके साथ ट्रेड भी करते हैं। बदकिस्मती पाकिस्तान की है ये कि जिनका मीडिया दिखाता है कि वो मुसलमानों के दुश्मन है, मुसलमानों के अंगेस्ट है, हमने इनके साथ ट्रेड नहीं करना, हमने इनके साथ कोई बात नहीं करनी जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। फिर गैरतमंदी के ऊपर मैंने एक वीडियो की थी पिछली कि इतने गैरतमंद थे तो फिर मोदी को अपने मुल्क क्यों बुला रहे हो? उनका मुल्क हिंदुस्तान का नाम लेने से हम लोग जो है ना गद्दार हो जाते हैं। तो आपने गद्दार मुल्क के वजीर आज़म को पाकिस्तान में बुला लिया, आप क्या हुए? अपना भी तो आप हमें बताइए। हम तो हिंदुस्तान का नाम लें तो हमारे पर लगता है फतवा, तो आपने तो पूरा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बुला लिया। आपके ऊपर क्या होना चाहिए भी सोचिए। हर अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। जबरदस्त हो गया। आप क्या इसके ऊपर सोच रखते हैं? इंडिया क्या कहना चाहेंगे? लेट्स सपोज ये एक मैसेज इंडिया को देना हो, क्या मैसेज देंगे? इंडिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान उसे आ गई है। ये देखा ना कैसा जबरदस्त मैसेज दिया है। ये जज्बा हमारा मुसलमानों का जज्बा है, ये आप नहीं बोल रहे, हमारा जज्बा बोल रहा है। अच्छा, ये जज्बे से आप बात कर रहे हैं। लेकिन जज्बे से हम टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं चल जाते? इकोनॉमी में क्यों नहीं आगे चल जाते? हमारी पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर रहा है, उसके सियासतदान उसका मुखलिस नहीं है। अगर हमारे सियासतदान पाकिस्तान के मुखलिस हो जाए ना, हमारा पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। कभी आपने ये सुना है कि हमारी फौज सियासत में आ गई है? जिस मुल्क की फौज सियासत में आ जाए वो मुल्क भी तरक्की कर सकता है। फौज का काम क्या, बॉर्डरों पे जाए। फौज सियासत में कर रही है। कभी दूसरे इंडिया में कभी सुना कि फौज आई है सियासत में? इंडिया का काम है, फौज का काम है बॉर्डर संभाले। फौज का क्या काम है? सियासत में आएगी। इसलिए तो पाकिस्तान नीचे तरक्की करी जा रहा है, तरक्की के ऊपर जा ही नहीं रहा ऊपर। ठीक है, यानी जिसका जो काम है उसे वो काम करना चाहिए। लेकिन आपने बोला कि हम हर मामले में इंडिया से आगे हैं। मुझे बताएं कोई एक फील्ड जिसमें कि यार ये देखो इस चीज में हम आगे हैं। मतलब लगे जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह, अरशद नदीम वगैरह, नो डाउट इसमें तो हमने जेवलिन थ्रो। लेकिन ओवरऑल गेम्स में अगर बात करें, अभी वर्ल्ड कप हुआ, हम आगे थे या इंडिया आगे था? यार आपको भी पता है पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जितनी गुर्बत है ना, पैसा सबको ले लेता है। पैसा यानी हम बिक जाते हैं। हम लोग जो बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच 2-0 जो हमारे साथ हुआ है, यानी कि पाकिस्तानी टीम बिकी हुई थी, उसने पैसा लिया हुआ था बांग्लादेश से। यानी कि इंडिया ने खरीद लिया पाकिस्तान को। एक सेकंड भाई, इंडिया ने खरीद लिया पाकिस्तान को, बांग्लादेश खरीद लेता है पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया खरीद लेता है पाकिस्तान को, इंग्लैंड खरीद लेता है पाकिस्तान को। और भाई हम बिकी हुई कौम है क्या? हमें जो मर्जी खरीद ले क्यों? हाँ, हर किसी की सोच का फर्क होता है। हम आप हो गए, मैं हो गया, हमारी सोच अलग है। लेकिन हर बंदे की सोच होती है। अगर एक बंदा मैच जीता है, मैच जीत गया तो उसे क्या मिलेगा? थोड़ी इज्जत मिल जाएगी। तो इज्जत ही तो मेन चीज होती है। लेकिन एक मैच जीत के इतना करोड़ रुपया मिल जाएगा, वो किसको? बताएं इंडिया के हवाले से क्या सोच रखते हैं? इंडिया के हवाले से यही सोच है कि मुसलमानों को वहाँ पे सही से जगह नहीं दी जा रही। अच्छा, आपको ये पता है बहुत पुरानी मस्जिद थी वहाँ पे, बाबर मस्जिद, ठीक है, उसको गिरा के मंदिर बनाया गया। ये बहुत बुरी बात है। अच्छा। हमारे ना मुसलमानों का ज़मीर मर चुका है। उन मंदिर्स को वो बेसिकली वो अपने जो है वो पॉलिटिकल एम्स के लिए कैश कर रहा है। अच्छा, लाइक वो जो उसकी जितनी भी है, लाइक जितने भी इंतखाब है, बेसिकली फॉर एग्जांपल
अगर सऊदी अरेबिया में मंदिर बन रहा है तो मोदी इंडिया में आके यही क्लेम करेगा कि ये मंदिर जो है वो बेसिकली मैं वहाँ पे बनवा रहा हूँ। लाइक हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस पे काम कर। क्या अच्छा आपने जो बाबरी मस्जिद की बात की है, ये बाबरी मस्जिद नाम कैसे बना बाबरी मस्जिद का, आपको कोई आइडिया है? बाबर जहीरुद्दीन बाबर थे, वो आए जब उन्होंने इंडिया के ऊपर फतह पाई, ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे एक मस्जिद बनाई। मंदिर था और उसकी जगह पे मंदिर था, उसकी जगह मस्जिद बनाई, क्योंकि पाकिस्तान जो सा हमारा मुसलमान है ना कंट्री, हाँ, उसका कंट्रोल था उस वक्त उसके ऊपर। ठीक हो गया है। तो फिर देखें अब ये चीज है। आबिद भाई आप क्या कहना चाहेंगे? ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इन्हें एक भाई ने अच्छी बात की है, जैसे वो पहले भाई ने बोला कि यार नेबर कंट्री है, बस इतना ही सोचना चाहिए, नफरत की बात। बच्चों का कसूर नहीं है, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, लेकिन एक्चुअली जब घर से और स्कूल से और मदरसे से जब तलीम ये मिलती है कि हमारे नेबर अच्छे नहीं है, हमारे नेबर सिर्फ जुल्म ही करते हैं, जब ये हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब ये सर्च करना शुरू करेंगे, इन्हें मोहब्बत होगी सर्च करने के साथ, तो इनकी आंखें खुलेंगी कि यार हम क्या पढ़ते रहे और दुनिया में क्या चल रहा है। देखें, हिंदुस्तान की आप बात कर रहे हैं कि वो मुसलमानों का दुश्मन है। मुसलमानों की दुनिया में सबसे ज्यादा मुल्क मुसलमानों के हैं। वो सारे मुल्क के हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर हैं, उनके साथ ट्रेड करते हैं, उनके साथ बिजनेस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की कल की बात या आज की या परसों की बात बताता हूँ कि वो बरनोई मुसलमानों का एक कंट्री है जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, उस कंट्री में गए और मस्जिद का विजिट किया, स्पेशल मोदी ने मस्जिद का विजिट किया है। तो हमें तासुर ये पिलाया जाता है कि वो मस्जिद से नफरत करते हैं। अगर जो इंसान मस्जिद से नफरत करता है वो मस्जिद में करने क्या गया, वो लेने क्या गया, उसका काम क्या मस्जिद के बीच में, ये पीस और अमन का मैसेज दिया जाता है पूरी दुनिया को कि देखिए आप गलत तासुर फैला रहे हैं। हकीकत में मैं तो मस्जिद में भी जाता हूँ, मैं मुसलमानों से मिलता भी हूँ। हिंदुस्तान के मुसलमानों को करोड़ों अरबों रुपए दिए मोदी ने अपनी जेब से। देखिए, जहाँ पर अगर हिंदू मौजूद है, अगर उनके मंदिर बना दिए तो कोई बुरी बात नहीं, अगर मुसलमान मौजूद है उसकी मस्जिद बना दी कोई बात नहीं। अब मुस्लिम कंट्रीज़ भी जो है इस चीज़ से निकल रही हैं कि यार अगर हमारे मुल्क के अंदर हिंदू 2-3 लाख हो गए तो उनके लिए डेफिनेटली जो है मंदिर बनने चाहिए, क्योंकि मजहबी आज़ादी सबको होनी चाहिए। नहीं, पाकिस्तान में तो हिंदू को रहना नहीं चाहिए, इनको तो निकाल देना चाहिए। क्यों हिंदू बेचारों ने ऐसा क्या किया? हमारे पाकिस्तानी है, हमारे भाई हैं, हम क्यों निकालें उन्हें? उनका भी उतना पाकिस्तान है जितना आपका और मेरा। हमारा मुल्क दरअसल ना इस्लामी मुल्क है, ठीक है, तो हमारे इस्लाम के खिलाफ ये चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात ये वो हिंदू लोग है, वो उनका अपना एक मुल्क है, वो अपने मुल्क में जो मर्जी करे, हमें कोई लेना देना। लेकिन हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो भी उनको देखते हैं, ये अच्छा नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है, गुनाह मिलता है। तो फिर ऐसा हो तो फिर यूरोप भी हमें निकाल दे कि वो तो ईसाई हैं, हम मुसलमानों को क्यों जगह दें? फिर इंडिया भी 20 करोड़ मुसलमानों को निकाल दे कि हम तो हिंदू हैं। इंडिया और पाकिस्तान रिलीजन के नाम पे बने थे कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर वहाँ पर 22 करोड़ मुसलमान क्यों रह रहे हैं? लेकिन हम 22 करोड़, अगर इंडिया 22 करोड़ मुसलमानों को निकाल दे, हम रख पाएंगे? बताएं। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही आप सही कह रही हैं, हम नहीं रख पाएंगे, बिल्कुल।